भगवान ने आज इसका उद्धार करके देवता स्वर्ग से फूल बरसाने लगे। कहते हूँ अपनी वाणी में अमृत घोल, हूँ अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल, राधे श्याम माधव बोल। राधे राधे बोल, बोल केशव माधव बोल। अपनी वाणी में अपनी वाणी में अमृत बोल, पिता राधे राधे बोल, पिता राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान भगवान की जय हो। आज गजग्राह को भगवान ने उद्धार कर दिया। गजग्राह दोनों मुक्त हो गए, दोनों देव रूप में प्रकट हो गए, भगवान की सुंदर स्तुति किए और स्वर्ग को चले गए। ये दोनों श्रापित ग्रह पूर्व जन्म में हुहु नाम के गंधर्व थे। ये जो ग्रह थे गजग्राह थे, ये पूर्व जन्म में हुहु नाम के गंधर्व थे। देवताओं पर हंसना इनका काम था। एक दिन एक बार देवल नदी पर स्नान कर रहे थे, ऋषि के परिहास में तुझा जल के नीचे आकर ऋषि के पैर को पकड़ लिए। ऋषि ने कहा, ऋषि तो घबरा गए। जब कोई नदी समुद्र में स्नान करे, किसी का कोई पकड़ ले तो घबरा तो जाएगा ही पैर। क्यों? पैर पकड़ने पर तो भाई सबको चिंता, कहीं ग्रह तो नहीं पकड़ लिया। ऋषि का पैर पकड़ लिए। ऋषि बोले, तुम्हें पैर पकड़ने का बहुत शौक है ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ग्रह बन जाओ। तुम ग्रह बन जाओ और जीवन भर पैर पकड़ते रहो।
अब ये डर गए, ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। बोले प्रभु क्षमा कर दो। बोले अब ऋषि ने कहा अगर श्राप दे दिया तो उसे तो वापस नहीं कर सकता हूं, लेकिन चिंता मत करो, तुम ऐसे ही पैर पकड़ते रहोगे, एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। और इसके बाद इंद्रदुम्न में अपने राजपाट को लौटाए और तपस्या करने लगे। उधर अगस्त मुनि, अगस्त ऋषि निकल रहे थे प्रणाम इत्यादि भी नहीं किए। देवराज इंद्र, एक बार की बात है, अगस्त जी महाराज उधर से निकल रहे थे, देवराज के पास इतना अहंकार था, उसने भगवान को प्रणाम भी नहीं किए। बाबा जी को गुस्सा आ गई, गुस्से आ गई। बोले वन में हाथी की तरह पड़े रहते हो, जाओ श्राप देता हूं, हाथी हो जाओ। कौन? अभी हमने इसके पहले किसका नाम लिया था, बताना थोड़ी। हा हा बोला था, हु है ना। ये हा हा हु नाम के गंधर्व थे। एक को भगवान ने मगरमच्छ बना दिया था, ग्रह बना दिए थे, दूसरे को हाथी बना दिए थे। आज दोनों का उद्धार कर दिए। सुखदेव जी ने कहा जो श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है प्रभु चरणों में उसकी रति हो जाती है। जो गजेंद्र मोक्ष है, जो गजेंद्र मोक्ष के नित्य पाठ करता है उसकी मुक्ति हो जाती है और श्लोक मृत्यु भोग कर अंत में वैकुंठ हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से सुखदेव जी बोले सुनो राजन, एक बार की बात है जब दुर्वासा ऋषि श्राप पे सारे देवता हीन हो गए थे। पुण्यवंतर के प्रसंग में एक बार दुर्वासा ऋषि का आगमन करने के लिए वैकुंठ हो गए। एक बार की बात है दुर्वासा जी वैकुंठ को गए, भगवान अपने गले की माला प्रसादी दुर्वासा ऋषि को दे देते हैं। दुर्वासा ऋषि को पहना दिए। दुर्वासा ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई जब भगवान अपने गले की माला दुर्वासा जी को दे दिए। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। उधर से देवराज इंद्र आ रहे थे। दुर्वासा जी ने अपनी माला निकालकर देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र को दे दी। दुर्वासा ऋषि इंद्र को त्रिलोकी का राजा जानते थे, वही प्रसादी का माला इंद्र के गले में डाल दिए। इंद्र को बहुत बुरा लगा जब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में अपनी माला डाल दी, तो इंद्र जी को बहुत बुरा लगा। अभी दुर्वासा ऋषि थोड़ी दूर ही गए थे कि इंद्र ने विचार किया इस माला को हम कैसे पहन सकते हैं। कहा हम त्रिलोकी के राजा और कहा ये ऋषि मुनि पता नहीं किसका कैसा माला लिया है और हमारे गले में डाल दिया। देवराज इंद्र ने उस माला को निकालकर अपने हाथी के गले में डाल दिया। हाथी तो हाथी ही था, उसने गले से माला निकाला और अपने पैर के नीचे कुचल दिया। अब दुर्वासा जी सोचे चलो थोड़ी देखता हूं कि देवराज इंद्र के गले में माला कैसी लग रही है। मुड़कर देखे तो माला हाथी के पैरों के नीचे था। अब बाबा क्रोधित हो गए। मया दंतमिमां मालां यस्यानौ बहुमन्यसे। इंद्र तुम्हें बहुत घमंड है, भगवान की प्रसादी का माला मैंने तुम्हें दिया था, तुमने भी उसे भी अपमान कर दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम शीघ्र ही श्रीहीन हो जाओ। जब ये बात शुक्राचार्य जी को पता चली, दैत्यों से बोले आक्रमण कर दो, क्योंकि दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने कहा दैत्य जानते हो क्या, इस समय पे देवता श्रीहीन हो चुके हैं, तुरंत आक्रमण करो क्योंकि यही मौका हमारे पास है। दैत्यों में आध्यात्मिक हुए, दुखी देवता भगवान के शरण में गए। जब दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं का सारा राजपाट सब दैत्यों ने ले लिया और भगवान के पास कहते हैं दैत्यों पे ज्यादा होकर भी रोज जान के पिटाते हो, सब तरह बराबर होकर भी गैरों की ठोकर खाते हो। देवताओं तुम्हारे पास बल है, बुद्धि है, लेकिन फिर भी तुम दैत्यों से पिट जाते हो। कह रहे हैं
तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम दैत्यों के हाथे पीटे जाते हो। तुम्हारे पास एकता नहीं है। अगर तुम एकता बना लो तो तुम्हारा सर्वस्व काम हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों के पास एकता नहीं है। और जिसमें एकता नहीं होती वो कभी जीवन में सुखी नहीं होता। इसीलिए जीवन में एकता बनाओ, एकता में ही कल्याण है। आज भगवान भी देवताओं को यही समझा रहे हैं कि तुम लोग पहले एक संगठन बनाओ और दैत्यों के सन्निध करो और सागर मंथन करो। देवताओं के साथ दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। उसमें से जो भी निकलेगा तो बराबर बराबर बांट लेना। बराबर बराबर का हिस्सा ले। देवता बोले प्रभु उनसे संधि कैसे करें, सागर मंथन करें, वो कैसे हमसे ताकतवर हैं,